जी, तो हमने कल कर लिया था क्रॉप टूल, इमेज का साइज क्रॉप करने के लिए। अभी क्रॉप टूल काम नहीं कर रहा क्योंकि ये लेयर लॉक है। अनलॉक की नहीं, कल हमने क्रॉप टूल यहाँ पे है, ये रहा क्रॉप टूल किया था। फ्रेम टूल भी कर लिया था हमने। आई ड्रॉपर टूल हमने अभी करना है। आई ड्रॉपर के लिए मैं इधर ना कोई इमेज ले लेता हूँ एज अ सैम्पल इमेज। वही कल वाली इमेज ही ले लेते हैं क्योंकि उस इमेज एडोब पे जब आप काम कर रहे हो ना, आपको सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि जो इनका मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है ना, जैसे इलुस्ट्रेटर, तो उसके अंदर बहुत से टूल्स हैं जो फोटोशॉप की तरह। उसी तरह जब वीडियो एडिटिंग करेंगे, प्रीमियर प्रो में बहुत से टूल्स हैं जो उसकी तरह, आफ्टर इफेक्ट की तरह, और आफ्टर इफेक्ट में प्रीमियर प्रो की तरह। और एडोब एक्सडी में भी इस जैसे टूल्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा सिंपल है। तो एडोब का आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो आपको उसके दूसरे प्रोडक्ट मतलब यूज करने और सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आईड्रॉपर टूल से हमारे पास हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्यारा नहीं लगेगा, शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शेप टूल में फिर मैं आपको शेप ड्रॉ करना सिखा दूँ। और इसका कलर है ग्रीन। अब दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट आईड्रॉपर से इधर जाएं और कलर सेलेक्ट कर लें, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इधर से आके सिलेक्टेड है। उसके अलावा जब हम इधर क्लिक करते हैं ना कलर सिलेक्शन पे, तो ये जो टूल आपको नजर आ रहा है ना, जो कलर पिक करता है, या ड्रॉपर टूल होता है ये, कोई भी हम कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे येलो है और ऑरेंज है, मतलब जिस कलर का भी आपने वो करना है। आप कलर सिलेक्शन के लिए बेसिकली ये यूज करते हैं। और उसके अलावा इसमें आ जाते हैं मटेरियल टूल, हमने यूज करते हैं कलर सैम्पलर, ये बाकी टूल्स नहीं हमारे यूज होते। पैच टूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैच टूल में हम हील करते हैं, वो हिट कर, इसको मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ। और कोई और इमेज देख लेते हैं जिधर हमें पैच टूल ज्यादा बेहतर काम कर सके। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी किस्म का लाइसेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, लाइसेंस या फिर बैंक कार्ड। इसमें इसमें हम कर लेते हैं, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इमेज। ये रेजोल्यूशन काफी लो है। फिर से हम कर लेते हैं उसमें, और साइज, और लार्ज साइज कर लेते हैं। इससे हमारे पास लार्ज इमेज आती है, लार्ज साइज में। ये आ गई हमारे पास इमेज बैंक के कार्ड की। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ अपने फोटोशॉप। जिसको मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ। इधर से मैं पैच टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैच से मैं इसका वो पैच करूंगा जो मुझे गायब करना है, मतलब पैच ये ना चेंज हो जाता है। जैसे इधर से उठाया इसका टुकड़ा, और जिधर का आपने स्टफ लगाना है,
लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर का भी। एडोब फोटोशॉप 2019 या उससे जो पुराने वर्जन्स है 2020 में शायद ये फीचर है 2019, और उससे पुराने वर्जन्स में हमें कर्व वगैरह सेट करनी पड़ती है, लेकिन जो 2021 है इसमें ऑटोमेटिकली एआई की बेस पे वो लाइटिंग वगैरह सेट कर देते हैं, और इसमें हमारे पास गायब हो जाता है। ये देखें, अभी हम इसको एडिटेबल कर सकते हैं, इस पे कुछ भी मतलब ये फ़ॉन्ट अगर हमें पता चल जाए तो फ़ॉन्ट से हम इसको रीराइट कर सकते हैं। डेल किया है आपने? ये नहीं, मैंने डेल नहीं किया, मैंने पैच आप साइड पे किया। मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। ये देखें, सिलेक्शन भी खत्म कर लेता हूँ, मैं आपको दोबारा करके दिखा। पैच टूल सेलेक्ट किया, ड्रैग करते रहना माउस, जैसे ही माउस छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ड्रैग करके कंप्लीट किया तो वो सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैं इसे डाउन भी कर सकता हूँ, अप भी कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट जिधर ले जाना चाहूँ ये उस एरिया में चला जाएगा। लेकिन हमें उसके करीब तरीन जो एम्प्टी एरिया होगा ना, जब भी ऐसा कोई काम करना होता है उसमें ले जाना है। और ये इसने आपने फर्क देखा होगा, इसने लाइट डार्क कर दिया ना उसको थोड़ा सा, मतलब ये देखिए अभी पैच लाइट है लेकिन ये डार्क, वो डार्क यही इसकी रीजन है कि एआई बेस्ड है ना, तो ये इसका बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से मैच कर देता है उसको। देखें गायब हो गया। अगर हम डिलीट करते हैं ना, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ सिलेक्शन लेके। कोई भी मैं सिलेक्शन अब डिलीट कर रहा हूँ तो सिलेक्शन तो डिलीट होगी तो वो इमेज ही डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीशन नहीं थी, हमने पैच टूल यूज किया था। पैच टूल की समझ आ गई है? चैट में लिखते जाया करें अगर समझ आ जाया करे ना, ताकि मैं रीड कर लूँ। ओके। अब हमारे पास आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल। इसके लिए मैं कोई फेस डाउनलोड कर लेता हूँ, फेस पे अक्सर दाग वगैरह होते हैं ना, तो अ, दाग वगैरह रिमूव करने के लिए हम अमूमन हीलिंग टूल यूज करते हैं। फिर से मैं कर लेता हूँ फेस। कोई ऐसा फेस हो ना जिसपे थोड़े प्रोमिनेंट, या इस फेस को ही पकड़ ले। हाँ, ब्रिटिश के मुंह पे ये ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो हम यही फेस डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ये होता है कि कोई मतलब आपके किल वगैरह या कोई मतलब फेस पे कोई हो ना निशान, तो ये उसको खत्म कर देते हैं। डाउनलोड हो गई है इमेज, ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इधर ही। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो उसका जो मतलब कैनवास का साइज है वो ओपन हो जाएगा, और अगर इस इमेज का साइज कैनवास से भरा है तो इमेज के साइज के बराबर हो जाएगी स्क्रीन। जैसे ये अब इमेज का साइज बड़ा हो चुका है, जैसे ही मैं कंट्रोल और ओ प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी जीरो, कंट्रोल और जीरो प्रेस करने से जो साइज है वो मतलब कंप्लीट स्क्रीन ओपन हो जाती है। अभी मैं दोबारा कंट्रोल जीरो प्रेस कर रहा हूँ तो वो मेरा कैनवास ओपन हो गया। अब इसको आपने ये देखा होगा, जब मैंने इस लेयर पे काम किया था तो मैंने कॉपी लेके काम किया था, तो आपको जिस लेयर पे भी काम करना है कॉपी लेके करना है। अभी मैं कॉपी इसलिए नहीं ले रहा कि ये मेरा कोई मतलब प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस में भी कॉपी लेनी है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इधर से मैं हील ब्रश टूल ले लिया, और हिल ब्रश टूल में क्या होता है कि हम कोई भी मतलब एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, और मैं चाह रहा हूँ इस जगह वेट, एरिया सिलेक्शन नहीं हुआ। ये देखें, उधर से वो क्लीन कर रहा है, और जो नीचे वाली स्किन है ना, मतलब नीचे वाला कलर उधर जाके कर रहा है। इसका मैंने वो लिया ही नहीं, कॉपी नहीं ली, नहीं तो आपको मैं फर्क दिखाता। इसमें एक इशू आता है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है चैट में। काफी एरिया क्लीन हो गया इसमें, आप मुझे बताएं इशू क्या आ रहा है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। इसमें बताएं क्या इशू आ रहा है, चैट में क्विकली लिखें क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम होता है, तो हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी।
कलर मैचिंग, हाँ जी कलर मैचिंग का इशू आ रहा है फ्रेंड। फेस टोन खराब, हाँ जी हल्की सी टोन साइड से खराब हुई है। और और जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो कोई। चले मैं बता देता हूँ, इधर जो है रिफ्लेक्शन आ गई है इस साइड पे। ये रिफ्लेक्शन इस वजह आई है कि जो हमने अपना सोर्स पॉइंट सिलेक्ट किया था इस टूल में, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एक सोर्स पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट को प्रेस करना है और zoom out नहीं जाएगा। आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और इधर से अपना जो है सोर्स पॉइंट लेना है जिधर से आपने कॉपी करना है इमेज का एरिया, और क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जिधर ले जाके कंटिन्यू करेंगे वो देखें जो नीचे वाला कर्सर है वो शो कर रहा है वो इस एरिया से कॉपी ले रहा है। अब ये ठीक हुआ है। ये खराब इस वजह हुआ था कि पहले इस साइड से हम इधर को मूव कर रहे थे, इधर थी रिफ्लेक्शन, तो इधर की रिफ्लेक्शन उसने इधर ड्रॉ कर दी थी जो हमने अभी अभी खत्म की है। और अमूमन होता है कि आसमान में किसी ने आइस बनाई होती हैं या कुछ भी। अच्छा अगेन बता दूं, वेट, कुछ होता है आसमान में उन्होंने आइस बनाई होती हैं और कुछ इस टाइप का सीन होता है, तो वो सारा इसी टूल से बनता है कि वो एक कॉपी ऊपर ड्रॉ करता है या अलग ड्रॉ करता है। तो जब ये टूल आपने यूज करना है सबसे पहले आपने सिलेक्शन लेनी है सोर्स पॉइंट की। सोर्स पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आल्ट बटन प्रेस करना है और ये कर्सर इस तरह का बन जाएगा। अब जिस जगह से आपने कॉपी करना है डाटा, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं ये रिफ्लेक्शन कॉपी करने लगा हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो। करनी नहीं है, इधर आप यूज नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन, मतलब चिक्स पे यूज करूंगा, रिफ्लेक्शन नहीं आती, लेकिन मैं सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए ये एरिया यूज कर रहा हूँ। मैं ऑल्ट पे क्लिक किया हुआ है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सिलेक्शन ओके हो जाएगी। और अब मैं जा रहा हूँ इधर, और ये देखें, अब जैसे ही मैं नो इधर मूव कर रहा हूँ वो नोज के ऊपर से लाइट या रिफ्लेक्शन जो भी है वो उसको पिक कर रहा है और इधर ड्रॉप कर रहा है। समझ आ गई इस टूल की वर्किंग? ओके। और इसके बाद ये टूल इतना ही है मतलब बेसिक। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्पॉट हीलिंग टूल पे। इसको मैं कंट्रोल सी अनडू कर देता हूँ या मैं नई लेयर ही ले लेता हूँ अनडू। अभी हम इसके स्पॉट्स खत्म करेंगे जो आइस के करीब और बाकी स्पॉट्स है ना फेस पे वो वाले। रेस्टराइज कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर बेहतर आए। और इधर से स्पॉट हीलिंग टूल, इससे अब आपको सोर्स पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना, इससे बस आपको जिधर स्पॉट है उस पर क्लिक करना है और वो स्पॉट गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पॉट नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक किया स्पॉट गायब हो गया। पता चला आपको? मैं इसकी एक और लेयर भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आती है साफ साफ। ब्रश साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं इधर 19 रखा हुआ है, मैं 21 कर लेता हूँ। मैं ज्यादा जूम, ये फर्स्ट हो, इस पे, इस पे देख रहे हैं डॉट्स रिमूव हो रहे हैं, जिस डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ वो डॉट रिमूव हो जाता है। ये अपने सराउंडिंग्स से एरिया उठाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे उसको उधर पेस्ट कर देता है, जिससे हमारे पास डॉट्स खत्म हो जाते हैं। अभी आपको इतना प्रोमिनेंट फर्क नहीं पता चलेगा, अभी मैं इस लेयर को हाइड करूंगा और हाइड करके दोबारा मैं इसको मतलब आपको दिखाऊंगा पहले कैसी थी और अब कैसी। बिकॉज इवन जूम आउट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ यार, पहले ये देख लो। ये देखें, ये पहले थी स्किन डॉट्स के साथ, सिर्फ एक टूल हमने यूज किया स्पॉट हीलिंग टूल, और उस टूल से इतना फर्क आ गया। क्या फर्क आपको पता चल रहा है? इसे हम डिफरेंट स्पॉट्स, चेहरे पे निशान होता है या फिर कोई भी मसला होता है, मतलब इमेज में से हमें कुछ एरिया अगर रिमूव करना हो तो हम इस टूल से कर सकते हैं।
समझ आ गई है आपको सबको इस टूल की? क्लियर लिखते जाएं ताकि मैं फिर नेक्स्ट मूव कर सकूं। ओके। अब हम आ जाते हैं ब्रश टूल पे। जो इसमें कंटेंट अवेयर फिल है ना, या कंटेंट अवेयर टूल्स, ये हम कल करेंगे। ये मतलब एक ही लेक्चर में करेंगे, मिलते जुलते हैं तो थोड़ा। हाइड्रो पर हमने कर लिया हुआ था। और ब्रश टूल का मैं आपको बता देता हूँ। ब्रश टूल को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। मैं सारी लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपके सामने एक सीनरी टाइप बनाने लगा हूँ, सिंपल। मैंने गलती की, मैंने लेयर नहीं। नाइट टाइम बनाने लगा हूँ, और नाइट टाइम ऐसा कि लाइक जंगल जैसी जगह से ना फोटोग्राफ लिया गया हो, इस टाइप की। सिंपल हमारे पास बैकग्राउंड आ गया, और इस पे मून ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर हो जाएगा, कैसे सीनरीज वगैरह ना ड्रॉ की जाती है। और अब मैं इस पे करने लगा हूँ ब्रश टूल यूज, जिसके लिए मेन ये बनाया है। ब्रश टूल में गया, ब्रश टूल में आपके पास प्रीसेट मिल जाते हैं। एक तो होता है सबसे सिंपल ब्रश, जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर स्टोर होते हैं। वो ब्रशेज आपको दिखा देता हूँ। जनरल में जाएं, ये इसमें पहले से बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हुए। सिंपल ब्रश की वर्किंग आपको दिखा देता हूँ, इसका साइज कम। सिंपल ब्रश इस तरह यूज होता है, जैसे मतलब नॉर्मल सिंपल हम मतलब वो कर रहे हैं ड्रॉ, उस तरह होता जाता है। अब ब्रशेस के अंदर हम डिफरेंट ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें मतलब स्टॉक में मिलते हैं ये सारे। फ्री भी मिल जाते हैं, पेड भी हैं, और क्रैक वर्जन्स भी मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्रास के जो ब्रश है वो यूज करने लगा हूँ। ये घास है, और ये की घास है, थोड़ी कार्टूनिश टाइप। इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ। ग्रास ड्रॉ हो गई, और इससे पीछे मैं एक वो चट्टान टाइप को ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल। वो मैं सिंपल ब्रश से यूज कर लेता हूँ, हार्ड ब्रश से। हार्ड और सॉफ्ट, सॉफ्ट ब्रश का मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे ना, ये मैं हार्ड राउंड सेलेक्ट किया है, तो हार्डनेस होती है कि वो कितना हार्डली एजेस तक एरिया को कवर करेगा। साइज सिंपल ब्रश का जो साइज होता है वो होता है, फॉर एग्जाम्पल। और जितना सॉफ्टनेस है ना, वो मतलब हार्डनेस कम करें तो वो सॉफ्टनेस बन जाती है, तो जितना सॉफ्ट होगा उतना वो ब्लरी होगा। मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। ये मैंने हार्ड स्पॉट लगाया, और ये मैं सॉफ्ट स्पॉट लगाने लगा हूँ। इनमें फर्क आपको जूम करता हूँ, नजर आ जाएगा। ये देखें, ये 100% हार्ड है, और ये 0% हार्ड है, मतलब 100% सॉफ्ट है। तो इस तरह हार्डनेस और सॉफ्टनेस ब्रश की होती है। हम अभी फिलहाल हार्ड ब्रश यूज करेंगे, क्योंकि मतलब वो चट्टान टाइप का सीन बनाना है पीछे थोड़ा सा, के पहाड़ी इलाका है। ब्रश पकड़ लिया आगे, एक न्यू लेयर ले ली। ये मैं ग्रास वाली लेयर से नीचे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बैक पे शो करना है वो। और कलर थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ।
या थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि वो चट्टान है ना तो वो ब्रश इस टाइम आई थिंक सॉफ्ट है। हाँ सॉफ्ट है ब्रश, इसी वजह नहीं सही बनी। ब्रश हार्ड साइज, हाँ हार्ड राउंड ब्रश। और यहाँ पीछे फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ब्रश साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ब्रश साइज इधर से भी चेंज हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो आप ओल्ट के साथ राइट क्लिक प्रेस करेंगे, इस तरह आपका जो कर्सर है वो रेड हो जाएगा। आप लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका डायमीटर मतलब साइज कम ज्यादा होगा। आप अप डाउन करेंगे तो इसकी हार्डनेस कम ज्यादा होगी। तो आप इसकी हार्डनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं और इसका जो साइज है वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ओल्ट के साथ राइट क्लिक प्रेस करने। और मैं कर देता हूँ ओवरले भी। अच्छा है, गिव इट लाइट। और इसकी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं। ये ब्रश वाली लेयर पे तो नहीं? ओके। नहीं ये नॉर्मल ही है। इसकी हम एक और कॉपी ले लेते हैं, ये डार्क हो जाएगा ना थोड़ा। ग्रास अभी डार्क नहीं है इतनी। और इस पे हम पीछे ट्री वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसी कलर से इस पे एक ट्री ड्रॉ करने लगा हूँ ब्रश से। ट्रीज के भी ब्रश है मेरे पास। कौन से brushes? और जो ट्री मुझे, ये ट्री अच्छा है थोड़ा सा, इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ। 1000 पे है, मैं कम करके कितना 600 कर लेता हूँ। तो ये देखें। और भी इसी तरह मतलब डिफरेंट ट्रीज ले सकते हैं इसको। ये हो गया। और अभी मैं ट्री को जोड़ ले लेता हूँ। इसका साइज भी कम कर लेता हूँ, 1000 है, इसका साइज 700 कर लेते हैं या 650 कर लेते हैं, इसके करीब भी रखते हैं। ये देखें। और इधर मैं मतलब वो स्टार्स बनाने हैं, स्टार्स का ब्रश भी यूज कर सकता हूँ, स्टार्स मैनुअली भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मतलब वो है, जितना ज्यादा आप बेहतर बनाना चाहें, जितनी मेहनत करेंगे उतनी प्यारी सीनरी बनेगी। तो इस तरह से सीनरीज बनती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, कोई बता सकता है? मतलब वो मैं खुद ही की थी आपसे पूछने के लिए, बताएं इधर क्या गड़बड़ है। मुझे ना अब ये ट्री रिमूव करना है, इनमें से ये वाला ट्री जो है ना बड़े वाला, ये रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँ? मुझे बताएं, तरीका बताएं। चलें, टाइम कम में कोई नहीं बता रहा, मैं खुद ही बता देता हूँ। ट्री रिमूव करना है, या आप डायरेक्ट अगर मैं इधर से लेयर रिमूव करता हूँ ना तो ये सारे ट्रीज रिमूव कर देगा। एक तो ये तरीका है कि इसको मैनुअली सिलेक्शन लेके हम इधर से रिमूव कर दें इस ट्री को। अब ये लेयर पे था ना, इस वजह हमें ये लेयर पे था, और इस वजह हम इसको मतलब कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी चट्टान भी अंदर ही कट जानी थी। अगर एक लेयर पे होता हमारी घास भी अंदर कट जानी थी। और इस वजह ये अलग लेयर का ये फायदा हुआ है। और अभी भी अगर हम ट्रीज अलग अलग लेयर्स पे ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ट्री एक लेयर पे, तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी रहती। जैसे इस ट्री को अब मैं अलहदा नहीं कर सकता क्योंकि ये और पीछे वाला दोनों मिक्स हुए हुए हैं ट्री। तो इधर अगर अलग अलग लेयर्स होती तो ज्यादा बेनिफिशियल था, ये आपने याद रखना है, इस वजह लेयर्स पे काम करते हैं।
और यहाँ तक क्लियर है, ब्रशेस तक? जल्दी बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ओके। हाँ जी, लेयर की कॉपी हम कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट हम अगर लेयर पे क्लिक करें, लेयर को ड्रैग करके जहाँ से हम न्यू लेयर बनाते हैं उस पर क्लिक करें, उसकी कॉपी बन जाती है। लेयर आपने कोई भी लेनी है, उसको ड्रैग करना है और जहाँ से हम न्यू बनाते हैं प्लस का साइन बना रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो लेयर की कॉपी बन जाएगी। तो इस तरह ज्यादा सिंपल है। बाकी किसी और अगर मतलब विंडो में लेके जाना हो, किसी और कन्वेंस में ले जाना हो, फिर हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। और उसके अलावा बाद में आ जाती है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से हम जो है वाइट कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक स्टार्स या कुछ भी, जो भी। मतलब पेंसिल टूल तो सिंपल पेंसिल की तरह यूज होता है। इसमें हम इसमें डायमीटर इसका कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब साइज कम ज्यादा कर सकते हैं और हार्डनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पेंसिल टूल सिंपल पेंसिल की तरह ही होता है, इतना कोई है नहीं इसके अंदर खास। और कलर रिप्लेसमेंट हम नहीं यूज करते, मिक्सर ब्रश टूल अभी नहीं हम यूज करते। और क्लोन स्टैम्प टूल, और ये इतना यूज तो नहीं होता क्लोन स्टैम्प, फिर भी मैं, हमारे पास रह गए हैं 8 मिनट। और क्वेश्चंस हैं किसी के तो पहले बता दें, फिर मैं 8 मिनट में उनका जवाब दे दूं। क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट टूल्स करवा लेता हूँ। तो मैं चैट ओपन कर लेता हूँ, अगर क्वेश्चंस हैं तो आप बता दें। मैं कहते हैं तो माइक भी कर देता हूँ, लो कर देता हूँ आपको। क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ, अगर किसी का है तो बता दें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करें, क्योंकि 7-8 मिनट है। अगर क्वेश्चंस है तो उनको कवर कर लेते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आगे मूव कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस अगर हुए और वो ना क्लियर हुए तो आपको आगे की समझ नहीं आएगी। ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज राइट क्लिक से निकालते हैं। ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज कैसे, सिंपल ब्रश टूल जब ओपन किया तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऊपर छोटा एरो बना हुआ है, इधर से आप इसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ब्रश सेलेक्ट करना है और कितना उसका साइज रखना है, कितनी हार्डनेस, ये आप सिंपल इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी ओपेसिटी या साइज कम ज्यादा करना है, आपने आल्ट प्रेस करना है, साथ राइट क्लिक, और फिर आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। आपने ब्रश का साइज कम ज्यादा और उसकी हार्डनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। और कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने जैसे ट्रीज या ग्रास ड्रॉ किए, मैं इधर से भी चाहता तो मतलब ट्री इधर से भी सिलेक्ट हो जाता है कि ये सारे ब्रशेस। मैंने एक एक्स्ट्रा विंडो इधर रखी हुई है अपने पास ब्रशेस की, जिधर से मैं ब्रशेस सिलेक्ट करता हूँ। तो सेम वही चीज है, इधर भी वही प्रॉपर्टीज शो हो रही है, इधर भी वही प्रॉपर्टीज शो हो रही है। ये सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, बने बनाए ब्रशेस मिल जाते हैं, बस आपको इंस्टॉल करने होते हैं एक दफा अपने फोटोशॉप में। आप चाहेंगे तो मैं आपको ये ब्रशेस वगैरह ना शेयर कर दूंगा, ड्राइव पे अपलोड करके आपको फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, काइंडली ट्राई किया करें, डायरेक्ट मैसेज ना किया करें, क्योंकि ना मतलब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर वो बाकियों को समझ नहीं आता। तो आप लोग ओपन एवरीवन पे करके क्वेश्चन पूछा करें ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। किसी का और कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप सारे जाग रहे हैं वैसे? आज हैं भी अभी 4 मेंबर सिर्फ बच गए, मतलब 3 मेंबर। आप लोगों का कोई है क्वेश्चन तो आप बता दें। ओके। वैसे कम होते जा रहे हैं, ये मेरे पास 90+ रजिस्ट्रेशन थी स्टूडेंट की, जिनमें फर्स्ट डे हमारे पास 27 से 30 स्टूडेंट आए थे। खैर, क्लोन स्टैम्प टूल आ जाते, इसमें हम क्लोनिंग करते हैं। सेम वही चीज़ है जैसे हमने ऊपर किया था हील टूल। पिक्चर जूम इन जूम आउट और प्रॉपर स्क्रीन में एडजस्ट कैसे करते हैं, ओके मैं ये बता देता हूँ। जूम इन जूम आउट ये हमारे पास जूम का टूल है, और इससे जूम इन हो जाता है। और जूम आउट करना हो तो ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये प्लस साइन बना होता है, मतलब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके अंदर प्लस साइन है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा माइनस साइन बना आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके और उसको मैं कर लेता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ तो वो जूम आउट हो जाता है। अगर मैं प्लस करता हूँ तो जूम इन हो जाता है। हम इधर से मैनुअली भी जूम आउट जूम इन के लिए प्लस माइनस सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जूम इन जूम आउट होता है। और जो फुल स्क्रीन पे लाना, तो फुल स्क्रीन पे मैंने कोई भी इमेज सेलेक्ट की, कंट्रोल टी किया, और जब मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो वो कन्वेक्स स्क्रीन पे फिट आ जाता है। और एग्जांपल, मैं एक नया कन्वेक्स बनाता हूँ जो 100 बाय 100 का, ये काफ़ी छोटा बनेगा। अ, इस वजह में आपको 100 बाय 100 का बनाया, तो ये देखें कितना छोटा है। अब मैं इसको अगर स्क्रीन पे फिट करना है तो मैं कंट्रोल और 0 प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन पे फिट हो जाएगा ये। और कोई क्वेश्चन? किसी कन्वेक्स का कोई पोर्शन किसी दूसरे में कैसे कॉपी करते हैं? कन्वेक्स का एक ऑप्शन, चलिए मैं पहले वो ऊपर वाला कर लूँ फिर मैं नीचे वाला। कन्वेक्स का कोई एक पोर्शन कैसे, एक तो लेयर्स होती हैं, मतलब कन्वेक्स पे कोई भी चीज़ है वो लेयर्स में है, तो आप उनको लेयर्स में कॉपी कर सकते हैं। मतलब लेयर कॉपी की और उधर ले गए। और अगर मैं सारी, मतलब जितना भी व्यूइंग एरिया उसको मैं एक लेयर बना लेता हूँ, मैं मर्ज कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके भी मर्ज हो जाता है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करता हूँ तो सारी लेयर्स देखें एक ही लेयर बन गई हुई है, जो मुझे विजिबल एरिया था। तो ये सारी मर्ज हो चुकी हैं। अब मर्ज होने के बाद मैं इस पे सिंपल सिलेक्शन ले लेता हूँ कन्वेक्स का कोई भी एक एरिया। सपोज मैंने इतना सा एरिया, इसको मैंने कॉपी किया और कंट्रोल एन प्रेस किया, न्यू विंडो। इधर लिखा आ रहा है कि क्लिप बोर्ड इस साइज का हुआ है, मतलब इस साइज की इमेज कॉपीड है। मैं इस पे करके क्रिएट करता हूँ, ये सिर्फ उतना एरिया जो है वो कॉपी कर लेगा उसके बाद इधर। कन्वे सिर्फ वो बनाएगा वाइट एरिया जब आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कन्वेस्ट जब बनाएंगे ऐसा बनेगा, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो एरिया ऊपर आएगा। और सेकंड क्वेश्चन में देख लूँ, रेस्टराइज लेयर को अनरेस्टराइज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होता, उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा किसी वेक्टर के सॉफ्टवेयर में, या फिर बाय यूजिंग शेप्स करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके अंदर इलुस्ट्रेटर में करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जैसे हम, मतलब रेस्टराइज करते हैं ना लेयर को, शेप को या किसी भी चीज को, उस तरह हम सिंपल उसको मतलब अनरेस्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर पिक्सेलेटेड बन चुका होता है। तो शेप को रेस्टराइज करना आसान है, रेस्टराइज को शेप बनाना भी आसान है, लेकिन उसमें रीड्रॉ करना पड़ता है या ट्रेस करना पड़ता है। और कोई कंफ्यूजन? लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग। बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे नेक्स्ट आगे मूव। और टूल्स हैं इन पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मतलब